चरस, गांजा, हैश, भांग, मैरिजुआना और मैरी चेन। आपने ये वर्ड्स अक्सर सुने होंगे क्योंकि यही कुछ नाम है जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैनबिस यानी कि हेम्प के लिए यूज किए जाते हैं। अब इस छोटे से दिखने वाले प्लांट में एक मॉलिक्यूल कंपाउंड पाया जाता है जिसे टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल यानी कि टीएचसी कहा जाता है। टीएचसी इनहेल करते ही आपके लंग्स के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और वहाँ से जैसे ही ये ब्रेन तक पहुँचता है तो आपके न्यूरल सिस्टम को ऐसे इफेक्ट करता है जिसे जनरली हाई होना कहा जाता है। इस स्टेट में आदमी काफ़ी काम, पीसफुल महसूस करता है, साथ ही साथ उसकी एपेटाइट इंक्रीज हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैरिजुआना इतना एडिक्टिव, इतना हार्मफुल है कि इसे बैन नहीं कर दिया जाए। दी अटलांटिक की एक रिपोर्ट है जिसमें ड्रग्स की लाइफ टाइम डिपेंडेंसी की बात की गई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग निकोटीन जो कि सिगरेट्स में मिलता है वो 32%, कोकेन 17%, अल्कोहल 15% और मैरिजुआना सिर्फ 9% रिस्क पोज करता है लाइफ टाइम डिपेंडेंस का। इसका मतलब कि अगर आपने एक बार भी सिगरेट ट्राई की जिसमें निकोटीन है तो 32% रिस्क है कि आप उसके लिए लाइफ टाइम डिपेंडेंट हो जाएंगे, जबकि मैरिजुआना में ये रिस्क सिर्फ 9% है। तो ऐसा क्यों है कि सिगरेट्स और अल्कोहल तो खुलेआम सेल हो रही है, जबकि इवन फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ क्वांटिटीज मैरिजुआना कैरी करने की पनिशमेंट 1 साल की जेल और अप टू 10,000 तक का फाइन है। अब ऐसा नहीं है कि मैरिजुआना या कैनबिस इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट है। इंडिया के एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में भी कैनबिस कई फॉर्म्स में मेंशन्ड है। अथर्ववेदा में कैनबिस को सेक्रेड कहा गया है। सुश्रुता संहिता जो कि बेसिकली एक हेल्थ और हीलिंग गाइड है जो सुश्रुता ने लिखी थी, उसमें भांग के मेडिसिनल यूजेस की बात की गई है। हिंदुइज्म और सिखिज्म के कई रिलीजियस सेरेमनीज में भांग का यूज होता है। होली फेस्टिवल, महाशिवरात्रि, इन सब पे तो भांग और ठंडाई पी जाती है। इनफैक्ट 1980s तक इंडिया में मैरिजुआना इन ऑल फॉर्म्स लीगल था। तो ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद इंडिया को एनडीपीएस एक्ट पास करना पड़ा जिसमें मैरिजुआना इलीगल हो गया। अब वो समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कैनबिस एक नहीं बल्कि काफ़ी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का सोर्स है। इसके फ्लावर्स से गांजा, रेजिन से चरस और लीव्स से भांग बनाई जाती है। ये क्लासिफिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट यानी कि एनडीपीएस में चरस और गांजा तो इलीगल है, पर भांग जो कि कैनबिस के लीव्स से बनाई जाती है उसे कैरी करने पे किसी भी तरह की कोई पनिशमेंट नहीं है, यानी कि भांग इंडिया में सेल करना लीगल है। अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट यानी भांग के लिए हर स्टेट के अपने अपने लॉज हैं। फॉर एग्जाम्पल असम ने ऑल आउट भांग को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, बट कई स्टेट्स में आज भी खुले में भांग की सेल और परचेज होती है। सिमिलरली उसे कंज्यूम भी किया जाता है। 1970s में यूएन ने ऑल ओवर द वर्ल्ड वीड पे क्रैकडाउन करा था, जिसके प्रेशर में आके इंडिया को भी एनडीपीएस एक्ट लॉन्च करना पड़ा, जिसमें वीड, कैनबिस के सारे फॉर्म्स को उन्होंने इलीगल बना दिया। अगर आप आज की डेट में न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड वाइड एक कैंपेन हो रहा है मैरिजुआना और उसके सारे फॉर्म्स, सारे प्रोडक्ट्स को लीगलाइज करने का। इनफैक्ट ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड अमेरिका की काफ़ी स्टेट्स ने कैनबिस को लीगलाइज कर दिया है। क्वेश्चन अब ये उठता है कि क्या इंडिया को भी कैनबिस को लीगलाइज कर देना चाहिए? क्या इंडिया तैयार है इसका? आपको एक येस नो में डायरेक्ट आंसर देने के बजाय आज मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स प्रेजेंट करूंगा लीगलाइजेशन के फेवर और अगेंस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीगलाइजेशन के अगेंस्ट लोग क्यों लोग चाहते हैं कि इंडिया में गांजा लीगलाइज ना हो। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है, तो लीगलाइजेशन से कैनबिस फ्री पब्लिक यूज में आ जाएगी। लोगों का मानना है कि फ्री पब्लिक यूज में आते ही इससे सोसाइटी पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सिमिलरली कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि मैरिजुआना विल एक्ट एज अ गेटवे ड्रग। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि अगर आपने आज तक कभी लेटस से कोई ड्रग ट्राई नहीं करा है तो आप सीधा जाके कोकेन और हेरोइन ट्राई नहीं करेंगे। बट सडनली अगर आपके पास अब एक मैरिजुआना है, एक वीड है जिसके आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं, वो खुद में इतना हार्मफुल नहीं है, बट ओवर टाइम क्या होता है कि आपने उसके लिए एक टॉलरेंस डेवलप कर ली। नाउ यू नीड बिगर बेटर हाइज। उसके लिए अब आप एक नए ड्रग पे, नए फॉर्म ऑफ हाई पे जाना पसंद करेंगे, विच विल कम फ्रॉम मे बी एन MDMA, मे बी अ कोकेन, मे बी अ हेरोइन। दिस इज वॉट अ गेटवे ड्रग इज। मैरिजुआना अपने आप में तो हार्मफुल नहीं होगा, बट उससे ये इफेक्ट्स निकल सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि मैरिजुआना अगर छोटे बच्चे यूज कर रहे हैं, दैट इज बिफोर दे रीच एडल्टहुड,
उनमें उनकी ब्रेन डेवलपमेंट को ये ड्रग हैम्पर कर सकता है, कॉजिंग मेमोरी लॉस। तो उनकी स्टडीज़ बहुत सीवियरली इफेक्ट हो सकती है। अब मैरिजुआना की लीगलाइजेशन के फेवर में मैंने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स की बात इस वीडियो में करी है, जैसे कि मैरिजुआना इज़ अ लेस एडिक्टिव सब्सटेंस देन सिगरेट्स एंड अल्कोहल। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो सिगरेट्स एंड अल्कोहल को रिप्लेस कर सकती है मैरिजुआना से, विच इज़ अ लेसर ईवल। सिमिलरली इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिनल यूज़ किया जा सकता है, जो कि इंडिया में ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। अगर हम उसको लेवरेज करें, उसको यूज़ करें, तो इंडिया कैन ऑल्सो बिकम अ टूरिस्ट हब फॉर मेडिकल टूरिज्म। इंडिया के पास पॉपुलेशन एडवांटेज है। इफ़ यू नो, अल्कोहल सेल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स सोर्सेज फॉर द गवर्नमेंट। सिमिलरली अगर आप मैरिजुआना को, कैनबिस को लीगली सेल करते हैं, तो गवर्नमेंट के लिए वो बहुत ही मेजर टैक्स रेवेन्यू का सोर्स बन सकता है। पब्लिक को उससे बहुत ही ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। कुछ लोग इसमें ये भी आर्गुमेंट देते हैं कि अगर गवर्नमेंट इसे लीगल करके, रेगुलेट करके बेचेगी, तो गवर्नमेंट के पास बेटर कंट्रोल होगा कि कौन मैरिजुआना यूज़ कर सकता है। सिमिलरली इस पर एक एज रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करके वो उसके यूज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करना चाहूँगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की। ये एक यूएस एजेंसी है जिन्होंने एक रिसर्च करी थी कि ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड, जब से मैरिजुआना यूएस में लीगल हो गया है, तो क्या उसका रैम्पेंट पब्लिक यूज़ शुरू हो गया है, तो उसका यूज़ कैसे इंक्रीज हुआ है। उसमें निकल के सामने आया कि जो लोग कैजुअली ड्रग यूज़ करते हैं, दैट इज़ लेट अस से वंस इन अ ईयर, एटलीस्ट वंस अ ईयर, उसमें कोई मेजर इंक्रीज नहीं है। ये नंबर 2006 में 10% से 2017 में, दैट इज़ एक डेकेड के बाद 15% आ गया है, विच इज़ डिसेंट। सिमिलरली 2007 इसके कंपैरिजन में 2017 में 70% अमेरिकन ऐसे थे जिन्होंने ड्यूरिंग द ईयर एटलीस्ट एक अल्कोहलिक ड्रिंक कंज्यूम करी थी। सो यू कैन सी द डिफरेंस। बट इसी के कॉन्ट्रास्ट में जो लोग कैनबिस को हैवीली यूज़ करते हैं, दैट इज़ एटलीस्ट 300 टाइम्स अ ईयर, उन लोगों का नंबर काफ़ी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है। ये नंबर 2006 में 3 मिलियन था, जबकि 2017 में यही नंबर 8 मिलियन था। फॉर कंपैरिजन अल्कोहल यूजर्स का ये नंबर 12 मिलियन अमेरिकन का है। सो दैट इज़ ऑल द ज्ञान फॉर टुडे। अगर आपको ये पसंद आया तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में मैरिजुआना लीगल हो जाना चाहिए या नहीं। एंड डू सब्सक्राइब, डू लाइक। थैंक यू।